This video presented by Deep Talks, Open Mic, a platform where you can showcase your talent. कि 14 फरवरी की वो तारीख, जिस तारीख को देश के समस्त युवा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने प्रेमियों को गुलाब का फूल अता कर रहे थे। लेकिन मेरा मन 14 फरवरी 2018 की उस तारीख को भूल नहीं पाया अभी तक कि शायद काश वो गुलाब का फूल देश में पुलवामा हमले में 44 जवान जो शहीद हुए थे उनकी शहादत पर अगर उनके प्रति चढ़ता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मेरी आंखें रो रही थी। 44 जवान देश के शहीद हुए और मैंने एक कविता लिखी जिस कविता के माध्यम से मुझे कवि अभिजीत मिश्रा के रूप में समस्त भारत में जाना जाता है। या मेरी जो सबसे वायरल कविता है मैं पढ़ना चाहता हूं और आप सभी का मन चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां देकर मुझे आदेशित करिए, मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूं। कवि विनीत चौहान ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। तब मैं अपनी रचना पढ़ता हूं। साहब, एक सैनिक शहीद हुआ है, उसके परिवार में उसकी बहन है, उसकी मां है, उसका भाई है, उसके पिता है, और उसका जो दुख है, उनके परिवार की जो व्यथा है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो संवेदना है, जो भावना है, जो अर्थ है, उसको मैंने शब्द देने की कोशिश की है। मैं पहला बंद इसमें एक मां की आवाज है, एक पत्नी की आवाज है, एक बहन की आवाज है, एक पिता की आवाज है। मैं पढ़ता हूं कि शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं, रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी। मैं कविता केवल इस वजह से सुना रहा हूं क्योंकि मंजूर भाई ने कहा है कि शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं, रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद एक मां की आवाज। मांगती है मां मुझे, मांगती है मां मुझे, बेटा मेरा लौटा ही देना, अगर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता, मां कहती है तिरंगा हटा दो, कारण पसंद आए तिरंगा हटाने का तो आप सभी का आशीष मिले कि मांगती है मां मुझे, बेटा मेरा लौटा ही देना, अगर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं मां की खुददारी, देखना साहब कि मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में, मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस 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 गगन में। और मां की खुददारी और स्वाभिमान कि जब तक जिंदा रहूंगी दुनिया में, केवल भारत ऐसा देश है जहां की मां ये बात अपने बेटे की शहादत पे कह सकती है कि जब तक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। मैं एक पुरुष, और एक पुरुष एक पत्नी की पीड़ा, एक पत्नी जब उसका पति शहीद होता है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो व्यथा है, उसको शब्द देने में कितना सफल हो पाता है, यहां पर कविता सुनने वाले लोग हैं वो मुझे बताएंगे। पहली पंक्ति से अगर कविता का आशय समझे कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है, वो मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है, वो क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा रखना और एक तरफ उस विधवा को रखना और दोनों चित्रों को एक साथ देखने की कोशिश करना कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है, वो क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा, तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है, लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। और ये पूरी कविता एक तरफ, ये दो पंक्तियां आने वाली, एक तरफ की लाल 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 कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। सुन शहीदों की ये बेवा, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है, एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। मन गदगद हो गया मेरा, कविता पढ़ना सार्थक हो गया, बहुत आभार। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है, राख करने
दुश्मन तुझको, राख करने दुश्मन तुझको, गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क, जिंदा। शहीद हुए 44 जवानों में एक जवान ऐसा था जिसकी बहन की कल शादी होनी थी और आज उसका भाई शहीद हुआ था। एक बहन जिसकी कल शादी हो, आज उसका भाई शहीद हुआ हो, उसका जो मर्म है, उसका जो दुख है, उसकी जो वेदना है, भावना है, संवेदना है, उसको मैंने शब्द देने की कोशिश की। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा, इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे और मुझसे मां सरस्वती ने। इन दो पंक्तियों से बेहतर आज तक कुछ नहीं लिखवाया जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। शायद मैं आगे इन दो पंक्तियों से बेहतर कभी लिख भी नहीं पाऊंगा कि मुझको 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 ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक तरफ बहन की विदाई, एक तरफ भाई की अर्थी, और ये दो पंक्तियां कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। कविता के मर्म तक पहुंचना कि एक विदाई तेरी भैया, एक ही विदाई मेरी भैया। शादी 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 मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। मेरी जयमाला उतर तेरी चिता पे जा चढ़ी है। मेरी जयमाला उतर तेरी चिता पे जा चढ़ी है। आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। आज घर के दो चरागों की यह रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है। थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है। जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से भाई मांगती है नहीं अब भैया मेरा। मैंने उस बहन को देखा है जो अपनी शहादत पर, भाई की शहादत पर खड़े होके सल्यूट करते हुए जय हिंद बोलती है। तब यहां पर खड़ा अभिजीत मिश्रा ये पंक्तियां कहने की हिम्मत करता है कि है नहीं अब भैया मेरा, फिर भी भैया साथ रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क, जिंदा। कविता का अंतिम बंद और अपना स्थान। कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। परिवार का एक एक सदस्य, उनके घर वाले, उनके घर में रहने वाले माता पिता भाई चाचा जितने भी लोग होते हैं अपना दुख बयां कर देते हैं, किंतु एक पिता बाप जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है पर वो रो नहीं पाता, जिसका कारण महज इतना सा होता है कि उसके चेहरे को देखकर परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे जुड़े हुए होते हैं। मेरा छोटा भाई है संक्षेप वरनवाल, आप में से कई लोग जानते होंगे। उसने कहा कि वो बरगद सी छाया सफेदे सकत, वो बड़ी सी दुनिया, वो छोटा सा पद, वो मेहनत की सीखे, वो थककर भी लड़ना, वो अंधेरे के जुगनों का सूरज से भिड़ना, वो बचपन का दोस्त, वो सुख दुख का साथी, वो रोशन दिए की जलती हुई बाती, वो जीवन के रण में अकेले लड़े हैं। मुझे कोई दिक्कत तो पापा खड़े हैं। तभी अंतिम मंद पढ़ता हूं एक पिता के नाम जिसका बेटा शहीद हुआ है और अपने शहीद बेटे की अर्थी जब उसके कंधे पर है कि एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। अरे देश उजियारे में है तो क्या हुआ कर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है। जब बेटा छोटा था तो उसको कंधे पर बिठाता था, पुनः शहादत के बाद बेटा पुनः वापस से कंधे पर है, तब क्या कहता है कि घर 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 मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। अरे अर्थी को रख कांध पे चेहरे पे जिसके रोशनी, अगली पंक्ति समझ जाए तो हाथ खोलना कि अर्थी को रख कांध पे चेहरे पे जिसके रोशनी है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही है। बोले 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 कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही है। अंतिम दो पंक्तियां अपना स्थान की। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही है। एक बाप की आदत होती है, कहता है मेरा बेटा राजा बेटा है,
आज शहादत के बाद वो पल याद करते हैं और क्या कहता है कि बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। मैं जिया सुल्तान गर तो अंतिम पंक्ति अपना स्थान कि मैं जिया सुल्तान गर तो पुत्र भी नवाब रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, मुल्क जिंदा। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अभिजीत मिश्रा। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe Deep Talks channel.